आप रबर को आप बाइटुमेन बनाकर सड़क पर डालना चाहते हैं, आप पराली को डालना चाहते हैं। ऐसे ही इनोवेटिव आइडियाज की बात होती है। हमने सुना है कि यूट्यूब से भी आप कमाई कर ले रहे हैं। मंत्री जी हैं इकलौते जो यूट्यूब से कमाई कर रहे हैं। साथ ही बाल, उसके बारे में भी आपने सोचा कि उस वेस्ट से कैसे पैसे कमाए जाएं? सही कह रही हूं मैं? नहीं, पैसे नहीं कमाए। मैं आपको एक बात, पैसे तो मिल रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ। बालों से एमिनो एसिड बना, एक ने प्रयोग किया। मेरा नहीं है, रिसर्च है। द क्रेडिट गोज टू हिम जिसने रिसर्च किया। फिर मैंने उसका प्लांट लगाया और अभी मैं तिरुपति से हर महीने में 1 ट्रक 2 ट्रक बाल खरीदता हूँ और वो उससे एमिनो एसिड बनता है। एमिनो एसिड जो जानकार है वो समझ जाएंगे, एमिनो एसिड बेस्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये प्लांट में अभी मैं ड्रोन से स्प्रेइंग करता हूँ। मैं एग्रीकल्चर में काम करता हूँ ज़्यादा, तो ड्रोन से हम लोग अभी ये जो लिक्विड यूरिया है, ये नैनो यूरिया, तो ये और एमिनो एसिड ऊपर से। अब मुझे मेरे खेत पर इस बार 80 टन गन्ना हुआ 1 एकड़ में। मेरी पत्नी खेती देखती है। 80 टन, यानी आप समझ लो उत्तर प्रदेश में एक एवरेज ज़्यादातर 35-40 टन से दुगना हुआ। और अभी हमारे यहाँ महाराष्ट्र में 100 टन हुआ है। मेरे यहाँ भी अलग जगह हुआ है। तो बाल से अमीनो एसिड का छिड़काव नहीं, वो स्प्रेइंग करते हैं। स्प्रेइंग कर रहे हैं। अब स्प्रेइंग हमने ड्रोन से शुरू किया। अब थोड़ा ये जरूर विषय को महत्व दो कि यूरिया फेंकते हैं तो 75% यूरिया वेस्ट होता है, 25% प्लांट को जाता है। अब हमने नैनो यूरिया लाया और यूरिया अगर ड्रोन में डालते हैं और ऊपर से ड्रोन से स्प्रेइंग करते हैं तो 75% प्लांट को जाता है, 25% वेस्ट होता है। तो जहां किसान 4 बोरे यूरिया लगता था उसको 2 बोरे में होगा। अब नैनो यूरिया के कारण हमारे देश में हम हर साल 70 से 80 हजार करोड़ का यूरिया इंपोर्ट करते हैं और अगर ये वेस्टेज हमने बचाया तो हमको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं बनेगी। यही आत्मनिर्भर भारत की कल्पना है। तो अब ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक जो इंसेक्टिसाइड्स, ये भी हम ड्रोन से यूज कर सकते हैं। उसमें एमिनो एसिड हमने बनाया और उसके अभी अलग अलग सब्जियों के लिए, वेजिटेबल के लिए बहुत अच्छा किसान यूज करते हैं और बहुत अच्छे चल रहे हैं। कमाई नहीं बताई सर आपने कितनी हो रही है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। प्रॉफिट नहीं, पहली बात तो अब मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूँ। क्या है, दिल्ली में ये कोई कुछ करता नहीं तो मैं जब आइडिया बताता तो ये लोग कहते कि मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। मैं सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं एग्रीकल्चर में काम करता हूँ। अभी हमारा एग्रोविजन हुआ, 3 लाख किसान आए थे, 40 विषयों पर वर्कशॉप हुआ। हमारे यहाँ फार्मर सुसाइड्स होती, 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है। मैं उसके लिए काम करना चाहता हूँ। मेरा टर्नओवर 2,500 करोड़ का है। मैं 15,000 लोगों को जॉब दिया है। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, वेस्ट में काम करता हूँ। मैंने शौचालय का पानी, मैं बेच दिया। 300 करोड़ मिलते हैं नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को। मैंने मथुरा में ये जो मथुरा का ATMLD स्लज का प्रोजेक्ट तैयार किया सक्सेसफुली, आप जरूर देखने के लिए जाइए, जिससे एक त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी लिया है। 40% उन्हें डाले, 40% सरकार ने दिए, 60% उन्हें डाले और वो पूरा गंदा पानी शुद्ध करके इंडियन ऑयल रिफाइनरी मथुरा को देते। 20 करोड़ साल का मिलता है। तो मैं ये कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जैसे अभी आपके दिल्ली में गाजीपुर के में कचरे की टेकड़ी थी, तो मैंने दिल्ली मेरठ हाईवे का मैं काम कर रहा था। मैंने खूब कोशिश की कि पूरा कचरा मैं ले लूंगा और रोड के अंदर डाल दूंगा। थोड़ा पहले कर लेते सर, MCD बच जाता आपका। पर वो सेग्रीगेट कौन करेगा, इसी पे विवाद होता रहा। आखिर मैंने पीछा करना छोड़ दिया। तो आपका आइडिया था लेकिन वो हो नहीं पाया, कर नहीं पाया, क्योंकि कूड़ा सबसे बड़ा इशू बना सर। देखिए, मैं जो बात कह रहा हूँ, नो वन इज वेस्ट, नो पर्सन इज बेस्ट। It is depending upon the appropriate technology, appropriate vision. You can donate eye, but you cannot donate vision. Appropriate vision, you can convert any waste into wealth. और मैं इस पर विश्वास रखता हूँ। राजनीति में भी कोई वेस्ट नहीं है, बिजनेस में भी कोई वेस्ट नहीं है और कोई मटेरियल भी वेस्ट नहीं है।